नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आज 3 एजुकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। आपको बताएंगे कि 1,21,000 टीचर की बहाली कहां हो रही है, टेट को लेकर के नया निर्देश क्या आया है और इसमें झारखंड के स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, और 2016 जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इन 3 खबर पर आज डिटेल्स में बात करेंगे। इसके साथ आपको जेपीएससी जेएसएससी से भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। ये सबके अलावा आपके लिए एक खास खबर है जिसमें स्टूडेंट्स की डिमांड पर सिर्फ 250 रुपये प्रति माह में जेपीएससी पीटी की क्लासेस शुरू हो रही है। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है जिसमें आप सिर्फ 250 रुपये में इस क्लास को कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए हमें मैसेज जरूर से कीजिए और इसका लाभ लीजिए। अब आपको बता दें कि बिहार में 1,21,000 टीचर की बहाली जो प्राथमिक, माध्यमिक और +2 लेवल पर होने वाली थी उसकी रास्ता साफ हो गई है। यानी कि पिछले कई दिनों से 2 वर्ष से ये मामला हाईकोर्ट के चलते रुका हुआ था, जिसमें दिव्यांग आरक्षण को लेकर के केस हो गया था। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 4% दिव्यांग आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि दिव्यांग आरक्षण 4% होगा। इसके बाद जो रिजल्ट बन चुका था उस रिजल्ट में सुधार करने के बाद अब 1,21,000 टीचर की बहाली जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक और 6 to 8 क्लास तक और इसके बाद 10th वाले और +2 लेवल पर हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या झारखंड में इस प्रकार की कोई योजना आएगी? क्या झारखंड के युवाओं को यह तोहफा मिल पाएगा? जिस प्रकार से बिहार लगातार कोशिश कर रहा है कि वो महामारी के बाद तुरंत सभी लोगों को नौकरी दे, क्या झारखंड में संभव है? झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली की खबर आ रही है कि टीचर की बहाली जल्द से जल्द, माफ कीजिएगा, डॉक्टर की बहाली जल्द से जल्द होगा। जो कोरोना महामारी के बाद में डॉक्टर्स की बहाली फास्ट ट्रैक के माध्यम से की जाएगी, लेकिन क्या अन्य सभी विभाग की बहाली भी की जाएगी, ये देखना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर सीटेट जो लोग पास कर गए हैं, सीटेट पास करने वाले लोगों को अब आजीवन सर्टिफिकेट की वैल्यू दे दी गई है। लेकिन झारखंड में इससे क्या लाभ मिलेगा? हमारा मानना है कि झारखंड में इसका लाभ 0 होगा, क्योंकि एक तो सीटेट वाले को जेटेट पास के समतुल्य काउंसलिंग में जाने का मौका नहीं मिलता है, और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो झारखंड में स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि 2013 में लगभग 66,000 स्टूडेंट टेट की परीक्षा पास किए थे, जिसमें से 16,000 को नौकरी मिली, बाकी 50,000 सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए। दूसरी ओर जेटेट परीक्षा 2016 में 52,000 लोगों ने पास किया था, जिनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। वहीं तीसरी ओर स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं कि नया जेटेट परीक्षा हो, लेकिन कब होगा ये बोलना बहुत मुश्किल काम नजर आता है। कब होगा और होगा तो क्या गारंटी है कि नियुक्ति हो जाएगी? अब ये सारी चीजें झारखंड में ही हो सकता है, जहां पर युवा सिर्फ सोशल मीडिया में ही अब उनके पास चारा है कि वो आंदोलन करें। इसी क्रम में 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कुछ दिनों के अंदर एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है और ऑनलाइन आंदोलन करने का फैसला किया है। 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों ने कहा है कि चूंकि उनके लिए सरकार सोच ही नहीं रही है, तो वो भला अब सरकार के लिए क्यों सोचे। वो कई बार आंदोलन करने के मूड में आए, लेकिन सरकार ने बार बार उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि अब थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, आप लोगों की बहाली होने वाली है। ना तो बहाली हुई, ना ही इसके लिए कोई विज्ञापन निकला। लिहाजा स्टूडेंट्स का गुस्सा चरम पर आ गया और अब स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ऑनलाइन आंदोलन शुरू कर दें। झारखंड में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी नौकरी होगी या नहीं होगी, ये या तो हाईकोर्ट तय करेगा या फिर कोई एक ऐसा केस और मुकदमा जिस पर सारी नौकरी फंस जाती है। जी हाँ, बात शुरू करते हैं सोनी कुमारी केस की।
सोनी कुमारी केस के चलते ही झारखंड में तमाम नियुक्ति रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर सभी लोगों की नजरें हैं कि वो कब इस पर अपना फैसला सुना देती है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद इसलिए भी जग रही है कि अगर ये फैसला सुनाया जाता है तो ये उन लोगों के पक्ष में होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर उनको मिलेगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट रेगुलर सुनवाई करते हुए सोनी कुमारी मामले में कोई बड़ी राहत देती है, जिससे कि जेएसएससी, सीजीएल सहित सिविल कोर्ट, टीचर की बहाली, क्लर्क की बहाली जो फंसी हुई है, उन सभी का रास्ता क्लियर हो चुका है। जेपीएससी को लेकर खबर यह है कि ये एग्जाम के लिए अब आपको यूपीएससी पीटी के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी पीटी के बाद तक इंतजार करते हैं तो जेपीएससी के एग्जाम उसके बाद होने के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बीच आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ मंथली फीस में जुड़ करके मेंस की भी काफी कम शुल्क ली जा रही है। जहां दिल्ली में 1 लाख रुपये शुल्क है, उसके तुलना में काफी कम शुल्क पर तैयारी कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पीटी के लिए सिर्फ 250 रुपये में दिल्ली वाली वही क्वालिटी के साथ दिया जा रहा है आपको क्लासेज। आप इसका लाभ जरूर से उठाएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 9431156794। सीट सीमित होती है, बाद में स्टूडेंट कॉल करके कहते हैं कि उनको इनका लाभ नहीं मिला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवा लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ इस समय में रोशन कुमार है। प्राथमिक एग्जाम हो या फिर मुख्य हो या फिर इंटरव्यू हो सर, सर आपसे सहयोग करना और अच्छा मार्गदर्शन का नतीजा है कि आज मैं सर कुछ पथ आगे से चयनित हो। झारखंड जैसे राज्य में और पिछले राज्य में जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं और स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को और खास करके विनय सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता पाई। आपके वीडियोस को देखकर भी सर बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। हमारे साथ में नीतीश कुमार है। इस बार शिक्षा सेवा में दूसरा रैंक आया है झारखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आईएएस की भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई राज्यों के भी इंटरव्यू फेस किए हैं, वर्तमान में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। आपको सर मेरे तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर। कई बार हमने इंटरव्यू कई राज्यों में दिया है, लेकिन कभी सफलता पूरी रूप से मुझे मिल नहीं पाई। लेकिन सर आपके साथ जुड़े तो सर आपने बताया कि इस बार आप निश्चित रहे और मेहनत भी सर आपने कराया है सर। और आपके साथ जो सर बैठ के सर चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया सर, मैं जीवन भर अब नहीं भूल सकता हूँ। अगर अच्छे मेंटर मिल जाते हैं सर, जैसे आईएएस एकेडमी में आपका सर, वो बहुत ही अच्छे उसे हेल्प मिला सर। समय समय पर आपने जो गाइडलाइन दिया है सर, उससे हमको पानी बूटी का काम करता रहा और बहुत मदद किया। आपका यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीफोनिक हो, आपने हमेशा हौसला बढ़ाया और सर से जितना भी परेशान करना कि सर होगा कि नहीं, तो चिंता मत करो, अगर इतना आ रहा है निश्चित तो सर वो सही। कुंदन कुमार जी, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। पहले बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जो भी इंटरव्यू के टिप्स थे या बहुत सारे जो आप इंटरव्यू के जो मॉक सेशंस होते थे लोगों के, वो शेयर करते थे या बहुत सारे क्वेश्चंस को बताते थे कि कैसे हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था सर। विनय आईएएस एकेडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, आपसे मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य था। सर आपके मार्गदर्शन में विनय आईएएस एकेडमी झारखंड में तो सर काफी अच्छा काम कर रहा है और इसका कुछ ब्रांच दिल्ली में भी खुलता है तो
बाकी स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। दिनेश सर तो नाम आपका है सर, लेकिन अगर कहा जाए तो द्रोणाचार्य हैं सर। द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य आपके शरण में जाने के बाद में क्या बोलते हैं सर कि ऐसे से आप गुण और सिखाएं, ऐसी इच्छा दिए हैं जो बच्चे सर कहीं आपके भारत के अंदर या झारखंड के अंदर कहीं भी रहेंगे तो हमेशा आप काम करेंगे सर। और संस्थान को हम यही बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत करके सर बच्चों को सिखाया, हम लोग को बस सिखाया सर। हम लोग को जो फायदा हो रहा है सर, आप द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य के कभी सर लोग सोचे हैं कि आपके नाम को कभी हम लोग हमेशा ऊंचा रखेंगे सर। बात तो आपसे पहले भी होता था सर, लेकिन जब मेंस एग्जाम निकाले उसके बाद आपका इंटरव्यू हम उससे कभी अभ्यास नहीं किए थे ना, मॉक इंटरव्यू कभी दिए थे, तो आपका जो 3-4 मॉक इंटरव्यू लगातार मिला उससे बहुत फायदा हुआ सर। और ओबेसली बोलिए तो आपका बहुत सा क्वेश्चन जो आप कराए थे मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी का फाइनली इंटरव्यू में काम आया। जी सर, हाँ बहुत फायदा है, काफी कोऑपरेटिव है आप और जो चीजें आप काफी रिलेवेंट चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। INS एकेडमी जिन्होंने साक्षात्कार में महत्वपूर्ण आपका जो सर विनय सर का योगदान रहा। जी जी